सक्सेस होने के लिए कोई रीजन हो, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके पास कोई रीजन है तो ऑटोमेटिक वो काम बहुत बेहतर होगा। चलो अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मान लो कोई ट्रेन का टिकट कटाते हैं और हमको कहीं जाना है, तो चलिए आप रेलवे खिड़की के पास पहुंच गए, वहां जाकर के आप ये बोल रहे हैं कि भाई साहब एक टिकट देना, तो अंदर से आवाज आएगी कि टिकट कहाँ का चाहिए। तो अगर आप ये बोलेंगे कहीं का भी दे दे, तो क्या कहीं का भी टिकट मिल सकता है क्या? और कहीं का टिकट मिलेगा तो आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं क्या? तो जब आप एक टिकट लेते हैं और किसी जगह जाना होता है तो भी आपको वो लक्ष्य निर्धारित करना होता है, वहां जाने के पहले एक रीजन डिसाइड करना पड़ता है। अरे आप तो इतने पर्टिकुलर हैं कि ये तक भी डिसाइड करते हैं कि भैया मुझे लोअर बर्थ देना, या अगर फ्लाइट में भी यात्रा करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मुझे फर्स्ट रो मिले, या इमरजेंसी सीट के पास में टिकट मिल जाए, या विंडो मिल जाए। आप कितने पर्टिकुलर हैं एक छोटी सी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप करियर या अपने ऑब्जेक्ट या अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है और बगैर रीजन के आप चले जा रहे हैं, तो आपको कभी भी लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कोई रीजन होना चाहिए कि मैं अगर सवेरे सो के उठ रहा हूं तो उठने के पीछे एक रीजन होना चाहिए कि उठ करके मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। बगैर रीजन के सवेरे सो के उठेंगे तो क्या होगा, सोफे पे थोड़ी देर बैठे रहेंगे, फिर वहां से उठेंगे तो कहीं और जाके टाइम पास करेंगे। लेकिन अगर रीजन है आपके पास कि सवेरे उठूंगा, उठ करके दौड़ने जाऊंगा, दौड़ करके जब वापस आऊंगा फटाफट तैयार होऊंगा और तैयार होकर के मैं अपने स्कूल या कॉलेज या अपने इंडस्ट्री या कंपनी जहां जाना है वहां काम पे जाऊंगा। अगर आपके पास रीजन है और आप शिद्दत से वो काम करते हैं तो निश्चित तौर से आप सफल। चलो अपन थोड़ी सी और बातें करते हैं। मान लो आपने ठाना कि मैं प्यार करता हूं और 1 जनवरी को मैं बिलासपुर जाऊं। अब प्यार करता हूं मतलब ये नहीं मम्मी पापा से प्यार करता हूं, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकती है, बहन हो सकती है। प्यार का मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम दूसरे डायरेक्शन में ही प्यार को सोचे, वो भी प्यार हो सकता है। अब मम्मी से आप प्यार करते हैं, आपके अंदर एक ये रीजन है कि इस बार 1 जनवरी को मम्मी को ये चीज मैं गिफ्ट में दूंगा, उपहार में दूंगा, एकदम आपने ठान लिया है। अब सवेरे सवेरे आपकी प्लानिंग होती है, आप रहते भिलाई में हैं, आपकी प्लानिंग होती है कि मैं सवेरे साउथ बिहार ट्रेन पकड़ूंगा, इसका बिलासपुर जाऊंगा और जाकर के मम्मी को वो गिफ्ट दूंगा। अब सवेरे जब आप सो करके उठते हैं और बिलासपुर जाने की बढ़िया तैयारी करते हैं, अंदर एक खुशी है कि मम्मी से मिलने जा रहा हूं, मम्मी को मैं गिफ्ट देने जा रहा हूं। जब सो के उठे, आपको जाना है साउथ बिहार ट्रेन पकड़ना है, तो जैसे ही आप बाहर निकले अपने छोटे से ब्रीफकेस या बैग को लेकर के, तो देखिए आपकी कार पंचर है। अब कार पंचर है तो आपने आस पड़ोस को कहीं संपर्क किया, संपर्क करके आस पड़ोसी को बुलाया, पड़ोसी आया और आपको ले जाकर के रेलवे स्टेशन जब तक पहुंचा तब तक पता चला कि साउथ बिहार एक्सप्रेस छूट गई। अब आपने सोचा कि यार मम्मी को तो हमको देना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, और बड़े मतलब आप पर्टिकुलर हैं उस चीज के प्रति, आप शिद्दत से चाहते हैं कि मम्मी को, मैंने अंदर से एक कमिटमेंट है आपका। तो आपने सोचा कि चलो जाने दो, ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, मैं कार रिजर्व करके चलता हूं। कार रिजर्व कराने के लिए जब आप पहुंचे तो मालूम चला कि कार वाले स्ट्राइक पे। अब क्या किया जाए, कार वाले भी स्ट्राइक पे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने बस का सहारा लिया कि बस से चलता हूं। आप पावर हाउस रेलवे बस स्टैंड पहुंच गए। बस स्टैंड पहुंच करके पता चला कि बस जा रही है, लेकिन बस बिलासपुर तक नहीं जा रही है, बस रायपुर तक बस जाएगी। रायपुर से एक दूसरी बस मिलेगी जहां आप भाटापारा जा सकते। चलो आपने देखा आगे सोचा जाएगा क्या करना है। आपने बस पकड़ी, बस पकड़ के आप रायपुर पहुंचे। रायपुर में भी काफी इंतजार करना पड़ा। उसके बाद एक दूसरी बस मिली जिससे आप भाटापारा पहुंचे। अभी भी भाटापारा से बिलासपुर की दूरी जो है अभी 60-70 किलोमीटर है या 40-50 किलोमीटर है। अब भाटापारा से वहां कैसे जाए? तो आपने बस की कोशिश की, कहीं से बस मिल जाए, फिर किसी से लिफ्ट लेने की कोशिश की, कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा है। बड़ी व्यवस्था होने के बाद में जो एक छोटा जो ट्रक होता है, कुछ लोग उसको छोटा हाथी भी बोलते हैं, उसने वो तैयार हो गया आपके भाव को समझ करके और वो आपको ले गया बिलासपुर। आप बिलासपुर पहुंच गए। बिलासपुर पहुंच करके आपने
मम्मी को वो गिफ्ट दिया, पैर छुआ और बहुत आप खुश हुए क्योंकि आप जिस डेट पे चाहते थे उसी डेट पे वो गिफ्ट आपने मम्मी तक पहुंचा दिया। अब यहां पे आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि क्या आप इस कैटेगरी के इंसान हैं कि जो चीज शिद्दत से एक बार ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं, या आप किस कैटेगरी के हैं कि सवेरे आपने डिसाइड किया था कि मम्मी को मैं गिफ्ट दूंगा और सवेरे जब कार पंचर हुई तो अरे यार आज तो नहीं जा पाऊंगा, आप वहीं से गिव अप कर लिए, या पड़ोसी को अरेंज करके रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, रेलवे स्टेशन से आपने गिव अप किया, कार का स्ट्राइक हुआ वहां से आपने गिव अप किया, या जब ये मालूम चला कि 2-3 बार स्ट्रगल करना पड़ेगा कि रायपुर फिर भाटापारा फिर इसके बाद मैं ये 150 किलोमीटर की यात्रा तय कर पाऊंगा, जब ये सब बातों को सोच करके आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के हैं। बस यही फर्क है, एक व्यक्ति जो शिद्दत से ठान लेता है वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है, अपनी जगह तक पहुंच जाता है, अपने करियर तक पहुंच जाता है, और जिस व्यक्ति को टाल मटोली करनी होती है वो सवेरे कार पंचर है उसका बहाना बना लेता है, या कार भी ट्रेन छूट गई उसका बहाना बना लेता है, या कार का स्ट्राइक था उसका बहाना बना लेता है और कहता है मां मैं आना तो चाह रहा था लेकिन इतनी सारी तकलीफें थी, इस तकलीफों में मैं आपके पास कैसे आ पाता। तो निर्धारित आपको करना है कि आप किसी भी चीज के प्रति कितने दृढ़ संकल्पित हैं। ये हर जगह पे हर चीजों को पाने के लिए ये नियम एप्लीकेबल होता है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।